हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, ये बायोडेटा फॉर्म है। आपको पता ही है कि केवीएस संविदा शिक्षक का इस समय प्रोसेस चल रहा है, तो आपको ये बायोडेटा फॉर्म भरना होता है। और आप अगर मेन इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं, जैसा कि अभी जो केवीएस की वैकेंसी आई है, आपको उसमें भी ऐसा एक बायोडेटा फॉर्म इंटरव्यू के दौरान भरना होता है। तो आप में से एक दो व्यूअर ने बोला कि एक डिटेल वीडियो बना दीजिए, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा बायोडेटा फॉर्म था, जैसे कि नर्स का था बायोडेटा फॉर्म, बाल वाटिका का था, और भी अदर जो वैकेंसीज है उसका है। लेकिन मैंने यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी का बायोडेटा फॉर्म ले लिया है। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि टीजीटी, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके डिटेल बताऊंगी कि आपको कैसे भरना है। अभी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है जगह जगह। अभी मैं आपको एक वीडियो और भी दूंगी जिसमें मैं आपको अभी एमपी में और भी कई सारे वैकेंसीज आए हैं, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो चलिए, ये बायोडेटा फॉर्म से रिलेटेड है। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ें भरनी है। तो देखिए, ये फॉर्म जो होता है वो आपको स्कूल में नहीं मिलता है। आप अपने मिल भी सकता है, लेकिन वो लोग ऐसे प्रोवाइड कराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो एक एक लोग को प्रिंट आउट देंगे तो इतना आपको सुविधा कोई नहीं देना चाहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं इंटरव्यू में। तो देखिए यहाँ पे आप अपना ये वेबसाइट से जाके फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ से भी आपको जहाँ का भी इंटरव्यू देना हो, और उसको ये सारा फिल करके लेकर जाइएगा आप इंटरव्यू में, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू के पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो ये फॉर्म आपका वहाँ पे सबमिट हो जाता है, ठीक है। फिर यही फॉर्म के थ्रू आपको इंटरव्यू में सीरियल वाइज लाइन बाय लाइन बुलाया जाता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि आपको यहाँ पे क्या क्या भरना होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल, मैंने आपको हमेशा कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रेक्चुअल ऐसे बताया है ना। अपॉइंटमेंट फॉर द एकेडमिक सीजन, यहाँ पे आपको अपना सेशन डाल देना है कि 2026-27, हाँ 2026 चल रहा है। ये आपका रीवा का था। अभी मैं आपको पन्ना और कृपालपुर की भी वैकेंसी आई है एमपी की, मैं उसका भी वीडियो देने वाली हूँ। तो देखिए उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक अपना फ़ोटो लगा लेना है, लेटेस्ट फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद फिर काइंडली फिल द सेपरेट फॉर्म फॉर द सेपरेट पोस्ट, मतलब आप अगर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी आप सबके लिए एलिजिबल है, तो अब 3 फॉर्म आपको अलग अलग भरना होगा। सपोज दैट आपने डीएलएड और बीएड दोनों किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी का अलग अलग फॉर्म भरना होगा। फिर आपको देखिए यहाँ पे सब आप कैपिटल लेटर में भरिएगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट, आप अपना नाम भर दीजिएगा, फादर नेम भर दीजिएगा, अपना डीओबी भर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, और जेंडर यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा, मेल है कि फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है। उसके बाद फिर जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी, तो यहाँ पे कोई आपको वरीयता वैसे मिलता नहीं है, लेकिन आप लगा दीजिएगा जनरल है, एससी, एसटी, ओबीसी है। फिर उसके बाद अगर आप डिफरेंटली एबल्ड, मतलब कि विकलांग है, तो 40% डिसेबिलिटी रहना चाहिए, तो यस और नो पे आप टिक कर दीजिएगा। एज ऑन द डेट ऑफ द इंटरव्यू, मतलब आपके इंटरव्यू में आपका क्या एज हुआ है, वो एज आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। सपोज दैट आप 26 ईयर के हो गए हैं और 5 मंथ के हो गए हैं या फिर 6 मंथ के हो गए हैं, तो ये आप अपना यहाँ पे लिख दीजिएगा। प्रेजेंट एड्रेस डाल दीजिएगा, जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस होता है, क्योंकि आधार कार्ड का जीरोक्स आपका वहाँ पे लगेगा। फिर यहाँ पे पिन कोड लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर ही मेन होता है, ईमेल एड्रेस भी लिख दीजिएगा। वैसे मेन आपका मोबाइल, ये कोई मतलब नहीं होता, लेकिन लिख दीजिएगा। और मोबाइल नंबर पे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपके नंबर पे ही कॉल जाता है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी 2 नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद फिर बचता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर अगर आप पीजी हैं तो पीजी भी कर लीजिए, लिख दीजिएगा। और चलिए मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब कि आपने किस बोर्ड से पास किया है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तो आप 10th 12th में ये डाल दीजिएगा। ग्रेजुएशन में अपना यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं तो वहाँ भी यूनिवर्सिटी का नाम। उसके बाद डीएलएड, बीएड जो भी है, बीएड, डीएलएड, बीएलएड, तो यहाँ पे आप वो लिख दीजिएगा कि टिक द अप्रोप्रिएट फील्ड अदर इफ़ एनी, मतलब कि आप अदर लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ, मतलब कि डीएलएड डाइट से किए हों या फिर जिस भी कॉलेज से किए हों आप, तो वहाँ पे आप अदर लिख के या फिर कॉलेज का नाम छोटे में मेंशन कर दीजिएगा, वो भी काफ़ी है। उसके बाद फिर सीटेट का लिख दीजिएगा कि आपने कौन सा किया है, पीआरटी या टीजीटी, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं कि ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आपने 10th 12th ग्रेजुएशन
पीजी, डीएलएड, सीटेट किस साल किया है वो लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। अगर जो भी जैसे कि क्या है कि डीएलएड में काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ऑल मैंडेटरी सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल मैंडेटरी सब्जेक्ट ऐसे लिख दीजिएगा। डीएलएड में, सीटेट में आपको पता ही है कि इसमें भी कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, वो लिख दीजिएगा। 10th-12th में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो अगर छोटा छोटा आप लिख पाएँ तो लिख दीजिएगा कुछ कुछ सब्जेक्ट, नहीं तो फिर आप ऑल मैंडेटरी सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। उसके बाद ये फॉर्म तो आपका बहुत ही ईजी है, बाकी कहीं पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी होता है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अपना परसेंटेज लिख दीजिएगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज़ द एग्रीगेट, यहाँ पे परसेंटेज लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाता है कि वर्किंग नॉलेज इफ़ इंग्लिश एंड हिंदी, तो यस और नो कर दीजिएगा। आप इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे यस कर दीजिएगा। कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है केवीएस में। अभी एग्ज़ाम भी हुआ, 20 नंबर का कंप्यूटर पूछा है। एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है, मतलब आपको कोई को करिकुलम एक्टिविटीज़ आती है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कहाँ पे आपने पढ़ाया है। एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको वरीयता ज़्यादा मिलेगी, मतलब कि आपको ज़्यादा उस वहाँ पे वो मिलेगा, वेटेज मिलेगा। और क्या आपने पढ़ाया है, कब से कब तक पढ़ाया है, किस क्लास को पढ़ाया है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है, कब से कब तक पढ़ाया है, ठीक है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, फिर आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस, अगर आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन करते हैं तो आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर दिखाना होगा, नहीं तो ये लोग मानते नहीं हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आपको क्या कर देना है, यहाँ पे अपना जिस भी जगह पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ का जगह और डेट, इंटरव्यू का डेट, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये सब चीज़ें आप मत भरिएगा। फॉर ऑफिस यूज ओनली, फाउंड एलिजिबल, नॉट एलिजिबल फॉर द रीजन, ये सब डेट, सेकंड चेकर, ये सब वो लोग चेक के लिए, ये सब आपको इतना चीज़ नहीं आपको भरना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये फॉर्म में आपको भरना होता है। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। ये सारा फॉर्म भरने का डिटेल है, और जो भी इंटरव्यू के लिए अभी जा रहे हैं देने, तो आप जाइए, बहुत अच्छी बात है। और अगर सिलेक्शन भी हो जाता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो इंटरव्यू हुआ, जो वैकेंसीज आई हैं केवीएस का, अभी उसमें टाइम लगेगा। अभी मेंस होगा, फिर मेंस के 2 महीने बाद इंटरव्यू होगा, फिर इंटरव्यू आने के बाद अभी ये पूरा साल तो बीत ही जाएगा अप्रॉक्स। तो चलिए ये आपका एक इन्फॉर्मेशन था कि बायोडाटा फॉर्म कैसे भरते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।